Hey guys, welcome back to Universal Education channel. So today we will discuss about integration. जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन पार्ट 3, तो थर्ड लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया था, राइट। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल। दो टाइप का होता है, पहला इनडेफिनिट एंड सेकेंड वन इज डेफिनिट इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, राइट। अ फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली इंटीग्रल को एंटी डेरिवेटिव भी आप बोल सकते हो, राइट। सो फंक्शन फाई एक्स इज कॉल्ड अ प्रिमिटिव और एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इफ फाई डैश एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो चलो देखो किस तरीके से एग्जैक्टली ये वैल्यू मिली हमें। तो अगर फाई एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, राइट, डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इंटीग्रल इसको लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास फाई एक्स है दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, राइट। सो ये जो वैल्यू मिली है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास जैसे फाई एक्स है तो फाई एक्स डेरिवेटिव है, तो इसको आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स, राइट। तो ये होगा एफ एक्स के इक्वल। तो फंक्शन जो फाई एक्स है इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है तो फाई एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स का, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा कौन, फाई एक्स, अगर इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई होगा। ये तो हो गया डेफिनेशन की बात कि जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है उसको किस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मतलब नॉर्मल वे से जानते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से इंटीग्रल किया जाता है। जैसे मान लो एक्स पावर 5 है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। देखो इसका अगर हम वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 5 माने तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इसका होगा 5x पावर 4। आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हो। इसमें क्या करते हैं हम, x पावर n इसका डिफरेंशिएशन होता है n x पावर n माइनस 1, राइट। तो यही हमने किया कि जो 5 था उसको आगे मल्टीप्लाई कर दिए, x पावर 5 माइनस 1 कर दिया तो मिल गया 5x पावर 4। ये मिल गया हमें डिफरेंशिएशन। अब देखो जो 5x पावर 4 मिला है, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, राइट। इसका अगर हम 5x पावर 4 का इंटीग्रेशन करें x के रिस्पेक्ट में तो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रल और 5x पावर 4 dx, ठीक है। तो dx यानी कि ये हमारे पास x के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब 5 जो है कांस्टेंट होगा और x पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 होगा, राइट। तो ये क्या मिल जाएगा, 5x पावर 5 अपॉन 5, मतलब कि x पावर 5। देखो डिफ्रेंशिएशन करने पर 5x पावर 4 मिला था, लेकिन इसका अगर इंटीग्रेशन करते फिर से वही फंक्शन मिल जा रहा है, मतलब कि ये एंटी डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का उल्टा, राइट। तो इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव फंक्शन, राइट। तो नेक्स्ट है कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो इसके बारे में थोड़ा सा कि जैसे मान लो कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया, लेट्स सी साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा उसको हम ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल का ये साइन हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब जो मिलेगा दैट विल बी कॉस एक्स। तो जैसे हमने सीखा था कि जो डिफरेंशिएशन में एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है उस फार्मूले के बेसिस पर हम लोग डायरेक्टली उसका वैल्यू लिख देते थे, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो ये कैसे आया, इसका अपना एक डेरिवेशन होता है, उसको हम बाद में देख लेंगे टाइम मिला तो, ठीक है। या मैं इसका लेक्चर बना दूंगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से डिराइव करते हैं, और उसी की बेसिस पर अगर एक आप जान गए तो उसी की तरह और सारे जो फॉर्मूले होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। तो बेसिकली साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो x पावर n है, x पावर n का मतलब x पावर 5, x पावर 6, x पावर माइनस 1, x पावर 2, एनीथिंग, ओके। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है -1 छोड़ करके, यानी कि 1 अपॉन x नहीं हो सकता, ठीक है। तो n इक्वल्स टू -1 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो इंटीग्रेशन मिलता है वो मिलता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब कि जो पावर है उसमें एक ऐड कर दो। अब जो पावर में मिला
उसी को डिनोमिनेटर में डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, और प्लस सी कर दो, तो ये मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग ये मतलब इंटीग्रेट करते हैं एक्स पावर 5 या फिर एक्स पावर 6 या फिर एक्स के पावर में कुछ भी हो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इसी तरीके से और स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है, आपको ये अपने नोटबुक में लिख लेना है, राइट। तो एक्स पावर एन का जो इंटीग्रल होगा ये होगा, देखो इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि इनडेफिनिट में डिफाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा उसमें इसकी लिमिटेशंस, ठीक है, इसकी लिमिट डिफाइंड नहीं होगी, इसकी लिमिट हमें कुछ दिया नहीं होगा, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग एक कांस्टेंट मान के चलते हैं, ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसमें एक कांस्टेंट प्लस सी हमेशा ऐड कर देते हैं। ओके, तो अब देखो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा ln x प्लस सी, ln होगा, समझे। तो ln मतलब कि log बेस ई रहना चाहिए, तो बेस ई log x बेस ई होगा, ठीक है, प्लस सी। तो 1/x का हो गया ln x प्लस सी, ई पावर x का ई पावर x ही होता है, ए पावर x dx का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी ए पावर x log ई बेस a प्लस सी, ए शुड बी ग्रेटर देन 0 और नॉट ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, राइट। और साइन एक्स का क्या होगा माइनस कॉस एक्स। अब देखो जो और कुछ फॉर्मूले बनेंगे उसको मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये आप नोट्स में अपने लिख लो, नोट्स ओपन करो और उसमें लिख लो, इसको आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। और इसी की बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मान लो cos x dx है, तो cos x का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी ऐड कर दो। अब इसी तरीके से अगर आपके पास है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा दैट विल बी tan x प्लस सी। इसी तरीके से मान लो आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी सेक एक्स प्लस सी। ऐसा मतलब डायरेक्टली हम इतना सब कुछ याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको इतना सब कुछ मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे मान लो ये है tan x, ठीक है, इस tan x का डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन में फार्मूला याद ही है तुम्हें, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा दैट विल बी सेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो सेक स्क्वायर एक्स जो है अगर इसका इंटीग्रल कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, यही tan x मिल जाएगा, समझ में आ गया। तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन में जो फार्मूला यूज होता है उसी का उल्टा इंटीग्रल यहाँ पर मिल रहा है। तो जो रिजल्ट मिला था डिफ्रेंशिएशन करके, उस रिजल्ट का इंटीग्रल ये फंक्शन मिल जा रहा है जिसका हमने डिफ्रेंशिएशन करा था। तो यही चीज़ यहाँ भी यूज़ होगा, राइट। जैसे यहाँ सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, सेक एक्स इंटू tan x मिलता है, तो सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रल क्या मिलेगा, सेक एक्स प्लस सी, राइट। तो इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। अब नाउ नेक्स्ट जो फंक्शन होगा उसका हम देखते हैं कि अगला फंक्शन, जैसे मान लो अगर आपके पास में गिवन है कॉसिक स्क्वायर एक्स, तो कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स का क्या होगा, इसको आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि जो कॉट एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, ठीक है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो कॉसिक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको इस तरीके से लिखना है प्लस सी। ना नेक्स्ट जो होगा फंक्शन, लेट करो कि आपके पास है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, तो मतलब कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस कॉसेक एक्स, राइट। तो वही चीज़ है कि कॉसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो मिलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नाउ फर्दर अगर हमारे पास कॉट एक्स है तो कॉट एक्स डी एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रल होगा दैट विल बी लॉग साइन एक्स, राइट, प्लस सी। इसी तरीके से अगर आपके पास tan x है तो tan x dx का जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस लॉग cos x प्लस सी। अब अगर आपके पास cosec x है, ठीक है, cosec x dx है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी log cosec x माइनस cot x प्लस सी। तो आप ये बिल्कुल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हो जा रहा है, cosec x dx का इंटीग्रल log cosec x माइनस cot x कैसे हो गया, ठीक है। तो इन सभी का प्रूफ है, ठीक है, इसका डेरिवेशन है इन सभी का। तो मैं डेरिवेशन करके कुछ आपको एग्जांपल दे दूंगा जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनका। अब इसी की बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको ये नहीं याद रखना होता है कि कैसे डिराइव करते हैं, आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि cosec x dx का
जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ 1/√1 - x²। देखो इसका आप बहुत आसानी से बता दोगे क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है √1/√1 - x² प्लस c, ठीक है। इसी तरीके से माइनस अगर हो यहाँ पर 1 - x² dx तो इसका क्या होगा, cos इनवर्स x प्लस c, राइट। सिमिलरली 1/1 + x² dx का क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस c, राइट। नेक्स्ट अगर आपके पास हो -1/1 + x² dx तो ये जो होगा इसका इंटीग्रल मिलेगा आपको cot इनवर्स x प्लस c, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इन फॉर्मूलों को लिखना है और उसके बाद आपको याद करना है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज 1/x√x² - 1 dx तो इसका होता है sec इनवर्स x प्लस c। अगर माइनस यहाँ लगा दे तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स x प्लस c, राइट। अब देखो थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरीके से हम इनके डेरिवेटिव फॉर्मेट में जो फॉर्मूले हैं उनका कैसे हम इंटीग्रल करें। जैसे मान लो a² - x² है dx, अब इसका क्या होगा, राइट। तो इसका जो इंटीग्रल मिलेगा दैट विल बी साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो एग्जैक्टली यही मिलेगा, ठीक है, आप करके देख सकते हो, प्लस c। और उसके बाद अगर यही माइनस में हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, बताओ क्या होगा, कॉस इनवर्स x/a होगा, राइट। जैसे मान लो अगर आपके पास 1/a² + x² हो dx तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, राइट। नाउ नेक्स्ट इज अगर आपके पास हो 1/x√x² - a² हो dx तो इसका क्या होगा, 1/a sec इनवर्स x/a प्लस c। अब माइनस हो जाए तो क्या होगा, 1/a cosec इनवर्स x/a, ठीक है। तो जैसे मान लो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ ax + b पावर n हो, ठीक है, dx तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको आप डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हो। लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ते हैं पावर को करके, ठीक है, उसके बाद अलग अलग करके उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, राइट। आपको जल्दी क्विक आंसर देना पड़ता है। तो इसका एक ट्रिक है, ये ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। क्या करना है कि ax + b, ठीक है, ax + b को एज इट इज़ लिख दो जैसे x मान के करते हैं। जैसे मान लो x⁴n dx है, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी x⁴n + 1/n + 1 ये होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि इसको जो यहाँ पर ax + b इसको x मान लो पूरे को, तो x⁴n का क्या होगा, n + 1/n + 1। अब बस क्या करना है कि जो वेरिएबल है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो यहाँ वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है उसको यहाँ डिवाइड कर देना है। तो कॉफिशिएंट क्या है, a है, तो उसको हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। बाकी प्लस में क्या है, मतलब कांस्टेंट है नहीं है, उसको छोड़ दो, राइट। तो मिल गया आपको इंटीग्रल ऑफ ax + b पावर n। जैसे मान लो आपके पास है 5x + 6 पावर 7 dx तो क्या होगा इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल होगा 5x + 6 पावर 8/8 × 5, राइट। तो 5 यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे और n + 1 हो जाएगा, 7 + 1 यानी 8/8, ठीक है, 8 पावर में प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल मिलेगा वो इंटीग्रल कितना होगा। इसी तरीके से मान लो कि अगर आपके पास है इंटीग्रल ऑफ 1/ax + b dx तो अब इसका क्या होगा इंटीग्रल, ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि 1/x dx का क्या होता है, ln x + c। एग्जैक्टली यहाँ पर भी करना है, ln ax + b लिख दो, ठीक है। देख रहे हो पावर 1 है तो बस केवल एक कॉफिशिएंट है और अपॉन क्या कर दो, a कर दो, प्लस c हो गया इसका आंसर, राइट। अब इसी तरीके से अगर e⁴ax + b dx है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, दैट विल बी 1/a e⁴ax + b, क्योंकि e⁴ax dx जो होगा उसका इंटीग्रल यही मिलता है। तो बस x का जो कॉफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, बाकी एज इट इज लिख दो, राइट। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट जैसे मान लो कि a⁴cx + d है dx तो इसका जो
इंटीग्रल मिलेगा और क्या मिलेगा, ए पावर सी एक्स प्लस डी इंटू लॉग ए बेस ई, सॉरी ई बेस ए, राइट। जब डिनोमिनेटर लिखते हैं तो ए बेस लिखते हैं, तो इसको लिखो जैसे लिखा है, ठीक है, लेकिन डिवाइड कर दो सी से, एक्स का जो कोफिशिएंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास है साइन ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो इंटीग्रल मिलेगा क्या मिलेगा। अब इसको आपको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी आप आगे देखोगे कैसे हम करते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि ट्रिक यूज करना है, जल्दी से आपको लिख देना है कि इसका जो साइन एक्स का जो इंटीग्रल मिलता है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इन नेगेटिव, ठीक है, अपॉन क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट जो वेरिएबल है उसको डिवाइड कर दो, प्लस सी। एग्जैक्टली ऐसे ही कॉस अगर आपके पास है ए एक्स प्लस बी, तो इसका जो डिफरेंस इंटीग्रल होगा दैट विल बी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। तो सिमिलरली और अदर जो हमारे पास जैसे मान लो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी हो जाएगा टेन, ठीक है, टेन ए एक्स प्लस बी लिख दो और अपॉन ए कर दो, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है दैट इज़ टेन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं बहुत ही जल्दी से। अभी जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए कि 1/√a² प्लस बी एक्स प्लस सी पावर 2 डी एक्स, इसका क्या होगा वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, सॉरी एयर, देखो ये अभी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि अभी साइन इनवर्स तक ही हम चल रहे हैं, बाद में प्लस वगैरह देखेंगे। तो माइनस अगर है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली क्या करना है, देखो 1/b लिखना है जो एक्स का कोफिशिएंट है, बाकी जैसे साइन इनवर्स करते थे, ठीक है, साइन इनवर्स क्या होगा, बी एक्स प्लस सी यानी एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है इतना है और ए कितना है, ए है, प्लस सी, तो मिल गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा उसका इंटीग्रल। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, यू हैव दिस क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, राइट। सो इस दिया है कि दिस इज इक्वल टू a साइन 2x प्लस c, राइट। देन a इक्वल्स टू ऑप्शन a इज -1/2, b 1/2, c -1 एंड लास्ट ऑप्शन इज 1, राइट। सो आप अपने आप से सॉल्व करो और सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर डेवलप होगा कि आप किस तरीके से आपका माइंड प्रोसेस करेगा इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। आप 2 मिनट का टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x है अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x है, ठीक है। तो इसी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके खुद से सॉल्व करो। अगर हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहा है तो देख लो, ठीक है। तो अभी हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट किए हैं, अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे कि हर टाइप की जो इंटीग्रल्स हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें, और उसके बाद फिर हम उनके और सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूले वगैरह हैं उसका मैं PDF बना करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, राइट। तो फिलहाल अभी क्या करो, अभी इसको सॉल्व करो। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x इंटू साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, राइट। तो देखो ये a स्क्वायर का, जैसे अगर इसको कहें कि साइन पावर 8 है, साइन पावर 4 पावर 2 कर दें और कॉस पावर 4 पावर 2 कर दें, तो a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्मेट बन गया। तो a - b इंटू a प्लस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसको हम एक्सपांड करके ऐसे लिख देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट डिनोमिनेटर में जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 1 - 2 साइन स्क्वायर
एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखो हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको यानी कि जो 1 है, देखो 2 साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, इस फॉर्मेट में है। तो अगर इसको 1 को हम लिख दें साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। तो जैसे मान लो कि इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर बचा है इसको हम अगर लिख दें, मतलब कि जो 1 था, ठीक है, ये इसके प्लेस पर 1 था, पावर 2 एंड पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1 स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे मिल जाएगा साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x, और ये मिल जाएगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, राइट। और अपॉन, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम एक्सपांड करें, ठीक है, तो क्या मिलेगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो माइनस प्लस होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, राइट। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, बचा साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x, राइट। तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब इसका आंसर करना बहुत आसान है। तो क्योंकि अगर इसमें माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेने पर क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर जो ब्रैकेट में है उसकी वैल्यू क्या मिलती है, उसकी वैल्यू cos 2x होती है, राइट। तो देखो cos 2x मतलब कि इंटीग्रल ऑफ cos ax dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है साइन ax अपॉन a, राइट। तो दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस वन। तो इसी तरीके से लिख देंगे माइनस साइन 2x अपॉन 2, राइट, प्लस c। तो ये मिल गया हमें इसका इंटीग्रल। तो अभी देखो क्या मिला है, अभी हमें मिला है इक्वल्स टू माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, तो 1/2, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन वाज लाइक दिस ए साइन 2x। तो साइन 2x के साथ एक कोफिशिएंट था, ठीक है। तो a वो कोफिशिएंट है, तो a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर -1/2 है। तो इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सही फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज the overall procedure to solve questions like this. Now next question, अगला क्वेश्चन जो है that is integral of 1 plus cos 8x upon tan 2x minus cot 2x, ठीक है, dx equals to a cos 8x plus c. Then a equals to, a option is -1/16, b option is 1/8, C ऑप्शन इज 1/16, लास्ट पार्ट इज -1/8, राइट। तो इसको सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत होती है, राइट। तो जैसे मान लो कि 1 प्लस कॉस 8x है, ठीक है, अपॉन tan 2x माइनस कॉट 2x। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इक्वल्स टू 2 कॉट 2 थीटा, राइट। तो ये आप पढ़े हो ऑलरेडी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। तो कॉट थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट थीटा ये होता है। तो इसके जगह पर यानी कि tan 2x माइनस कॉट 2x, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो क्या लिख सकते हो, अगर माइनस कॉमन लो तो 1 प्लस कॉस 8x तो है ही, और अपॉन माइनस कॉमन ले रहे हो तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉट 2x माइनस टैन 2x। तो कॉट 2x माइनस टैन 2x हो गया। अब इसके बाद बताओ कि अभी जो फॉर्मूला लिखे थे, यानी कि ये आइडेंटिटी है कॉट थीटा माइनस टैन थीटा, तो 2 कॉट थीटा लिख सकते हैं, 2 कॉट 2 थीटा। तो
इसके प्लेस पर क्या लिखा जा सकता है, 2 cot 2 थीटा मतलब कि 4x, समझे। तो यहाँ डायरेक्टली लिख दो 1 प्लस कॉस 8x अपॉन माइनस 2 cot 4x dx। तो 1 प्लस कॉस 8x है। तो अब बताओ कि इसको थोड़ा सा चेंज करो, जैसे आपको आइडेंटिटी पता होगी ऑलरेडी कि क्या हो गया, ओके आपको आइडेंटिटी ऑलरेडी पता होगी। जैसे मान लो अगर cos 2x है तो क्या होता है 1, इसको लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो बताओ 2 cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2x। तो बताओ 4 cos स्क्वायर 4 नहीं 2 cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, इट विल बी 1 प्लस cos 4x। अगर 8 है तो क्या करोगे, 2 cos स्क्वायर 4x कर दोगे तो 1 प्लस cos 8x मिल जाएगा, राइट। तो 1 प्लस cos 8x पीछे भी है, ठीक है। तो ये क्या है 1 प्लस cos 8x। तो इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पर लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर 4x। तो हम यही चीज़ करेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 2 cos स्क्वायर 4x अपॉन माइनस 2 cot 4x है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 रहेगा इसके साथ मल्टीप्लाइड। अब बताओ cos 4x अपॉन साइन 4x होगा cot 4x। तो cos 4x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, cos 4x इंटू साइन 4x, राइट। अपॉन में होगा ना साइन 4x, तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब माइनस तो रहेगा ही रहेगा, साथ में dx भी रहेगा, राइट। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट किसको करना है, माइनस cos 4x इंटू साइन 4x dx, राइट। नाउ क्या करो कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दो, तो 1/2 हो जाएगा, माइनस को भी बाहर ले लो, ठीक है। तो 2 cos 4x इंटू साइन 4x dx हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, इट विल बी व्हाट, साइन 8x, साइन 2x होता है ना, तो साइन 8x हो जाएगा ये। अब इसका जो इंटीग्रल मिलेगा क्या मिलेगा, दैट विल बी माइनस कॉस 8x अपॉन 8, राइट। तो क्या हो जाएगा 1/2 कॉस 8x अपॉन 8 मतलब कि 1 देखो प्लस ही तो रहेगा, ठीक है, 1/16 कॉस 8x प्लस c, राइट। तो ये हो गया इसका आंसर। देखो क्वेश्चन क्या दिया था, क्वेश्चन वाज a cos 8x होना चाहिए। तो a cos 8x है, तो यहाँ पर a क्या है 1/16, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी 1/16, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके आना है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो x माइनस अल्फा है dx। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ साइन x अपॉन साइन x माइनस अल्फा dx, राइट। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इंटीग्रल ऑफ 1 साइन x माइनस a और इंटू क्या होगा साइन x माइनस b। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। बस इतना जान लो कि जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन या कह सकते हो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो टोटल 3 टाइप से कर सकते हो। पहला बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, एंड सेकेंड इज बाई पार्ट, एंड थर्ड इज फ्रैक्शनल। तो हम तीनों मेथड सीखेंगे कि हम कैसे इनको यूज़ करें, राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड से, और लगे रहो, सॉल्व करते रहो। और क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा PDF में, आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डाउनलोड कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।